Hello everyone, welcome back to Global Politics Classroom by Khushbu Sharma. In this video, we are going to study about India's contemporary security, जिसमें हम आज साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, साइबर सिक्योरिटी के टाइप्स के बारे में और व्हाट आर द थ्रेट्स एंड चैलेंजेस टू साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है या फिर साइबर सिक्योरिटी इंडियाज़ कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट में क्या रोल प्ले करती है। तो cyber security in India's context refers to the measures, practices and strategies that are put in place to protect digital system, networks and data from cyber threats and attacks. आजकल जो बहुत ज़्यादा थ्रेट चला हुआ है वो एक साइबर अटैक है, जिसकी वजह से हमारा डेटा जो है वो हैक हो जाता है और बहुत सारी हमारा जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है वो भी हैक हो जाता है, बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह होते हैं। तो ये सब साइबर क्राइम के रिलेट करता है। जैसे कि हमारी जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है वो सेफ गार्ड करती है हमारे इंडिया के, हमारे नेशंस के फिजिकल बॉर्डर्स एंड एसेट्स, वैसे ही जो साइबर सिक्योरिटी है दैट सेफ गार्ड्स इंडियाज डिजिटल लैंडस्केप which includes government networks, critical infrastructure, businesses and individuals. As much as India is concerned in the cyber environment, जो साइबर अटैक्स है और साइबर कंसर्न है दैट आर द मेन प्रॉब्लम, बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल आप ले लो कि एआई टूल जो वो किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बहुत सारी वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो चोरी कर रहा है। और ये जो साइबर थ्रेट्स हैं ये बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। दे आर ऑफ वेरियस नेचर्स लाइक मालवेयर, वायरसेस, बैकडोर्स, डीएनस, जिसको हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, दे आर द टाइप ऑफ पॉइजनिंग अटैक। साइबर सिक्योरिटी जो है वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को, नेटवर्क्स को, प्रोग्राम्स को फ्रॉम डिजिटल अटैक्स एंड वर्क अगेंस्ट साइबर क्राइम्स। और अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा सर्विस सेंटर के अगेंस्ट ये वर्क करता है। और हमारी नेशन की जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड भी कह लो, या हमारी जो कंट्री की सिक्योरिटी के लिए भी इन्फॉर्मेशन है, वो भी इस साइबर क्राइम की वजह से लीक हो सकती है। तो डाटा सिक्योरिटी जो है उसे 5 टाइप्स पे करेक्टराइज किया गया है। फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, दैट इज़ पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। इसमें क्या है, political infrastructure security refers to the measures taken to protect the information and data associated with the nation's political institutions and processes। जो हमारे नेशन की political institution के साथ जुड़े हैं, political process के साथ जुड़े हैं, वो किसके साथ डील करते हैं, political infrastructure security के साथ। हम इसे सबसेट ऑफ डाटा सिक्योरिटी भी कह सकते हैं, जो किस पे फोकस करता है, स्पेशली सेफ गार्ड करने के लिए इंफॉर्मेशन या डेटा जो किसके साथ रिलेट करता है, गवर्नमेंट एंटिटीज़ के साथ, इलेक्शंस के साथ और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के साथ। क्या होने वाला है हमारी कंट्री में, क्या हो रहा है, कौन सी नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई हैं, कौन से प्रोग्राम्स लाए गए हैं, उसके रिलेटेड ये डाटा, इसे हम पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी कहते हैं। सेकंड जो हमारा सिक्योरिटी टाइप है, डेटा सिक्योरिटी टाइप है, उसे हम नेटवर्क सिक्योरिटी कहते हैं। ये किस पे ज़्यादा फोकस करता है, दैट फोकस इज ऑन, वी कैन से दैट फोकस इज ऑन सेफ गार्डिंग डेटा ड्यूरिंग इट्स ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क्स के ओवर जो इसकी ट्रांसमिशन होती है उसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस करता है। इसमें हम इंक्रिप्शन, आप एग्जांपल ले लो, हम सबसे पहले व्हाट्सएप जो है वो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में, हमारी डेली लाइफ का एक वो पार्ट बन चुका है। जब भी आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो वहाँ पर आता होगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन मतलब कि 2 पर्सन के बीच ये जो डाटा है सिक्योर हो रखा है। फायरवॉल्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड वीपीएन्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, ये नेटवर्क सिक्योरिटी इन सब चीज़ों के साथ डील करती है। हमारा जो पर्सनल डाटा है उसको वो पर्सनल बनाने की हमें क्या करती है, सेफ गार्ड करती है कि हाँ भाई आपका जो डाटा है वो पर्सनल है, आप तक रहेगा या 2 पर्सन के बीच रहेगा जिनकी आपस में बात हो रही है। मैंने अभी आपको व्हाट्सएप के एग्जाम्पल दिया। थर्ड जो हमारा टाइप है दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटी। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या हो गया कि जो बात सिर्फ दो लोगों के बीच रहे या जितना ग्रुप है उनके बीच रहे, बाहर नहीं जाने चाहिए। ये जो एस्पेक्ट है डेटा सिक्योरिटी का, ये किसके ऊपर फोकस करता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, अपना जो एक नेशन है वो अपनी कंट्री के लिए क्या सिक्योरिटी मेजर्स ले रहा है, क्या क्या प्लानिंग है, हमारा जो हमारा हम कह सकते हैं जो हमारा
हमारा मिलिट्री सिस्टम है, जो प्लानिंग है, प्लॉटिंग है अपने देश को बचाने के लिए, वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है कि जो सिर्फ हमारे देश तक रहे, बाहर ना जाए, ताकि जो बाहर के लोग हैं वो इस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करके हमारी कंट्री को अटैक ना कर सकें। ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे? फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्क्लोजर और थेफ्ट। साइबर थेफ्ट भी होते हैं, डाटा भी चोरी होता है। कॉन्फिडेंशियल जो सिक्योरिटी है, दैट इज़ क्रूशियल फॉर सेफ गार्डिंग पर्सनल, फाइनेंशियल एंड प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन। आवर नेक्स्ट सिक्योरिटी टाइप इज एप्लीकेशन सिक्योरिटी। अब एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या हो गई? एप्लीकेशन जो सिक्योरिटी है दैट डील्स विद सिक्योरिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस। हमारी ऐप्स लाइक अब आप हम मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था पहले कि हम ऑनलाइन पेमेंट ऐप जो यूज़ करते हैं वो हमारी एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, एप्लीकेशन है जो बहुत सारी क्राइम की वजह बन रही है। जो लोग फ्रॉड करते हैं वो कैसे मिसयूज़ कर रहे हैं, फ़ोन करके आपसे बोलेंगे कि ये हमें ये डिटेल दीजिए और बाद में क्या करेंगे, आपके जो पैसे हैं वो सारे निकाल लेंगे। तो ये जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी है किस लिए बनाया गया है? टू प्रिवेंट वल्नरेबिलिटीज़ एंड प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम मैलिशियस अटैक्स। ये क्या क्या इन्वॉल्व करती है? प्रैक्टिसेस सच एस कोड रिव्यूज़ और पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड द यूज़ ऑफ सिक्योरिटी टूल्स टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट वल्नरेबिलिटीज़ इन एप्लीकेशन। और हमारा जो लास्ट टाइप है इसका, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स सिक्योरिटी। इसमें क्या है, किस पे फोकस करता है? दैट फोकस ऑन सेफ गार्डिंग द वास्ट नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, सेंसर्स एंड सिस्टम्स दैट मेक अप द IoT इकोसिस्टम। IoT का क्या मतलब हो गया? इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। तो जो IoT डिवाइस है वो क्या करता है? वो कलेक्ट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं डेटा को, एंड इफ़ नॉट प्रॉपरली सिक्योर्ड, अगर वो प्रॉपरली सिक्योर ना हो तो दे कैन बिकम एंट्री पॉइंट फॉर द साइबर अटैक्स। उसकी वजह से साइबर अटैक्स होने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। हम कह सकते हैं इन समरी दैट दिस टाइप्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट डेटा एट वेरियस लेवल्स एंड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। ये पांचों के पांचों जो टाइप्स हैं, डिफरेंट डेटा हैं, वो साथ में इकट्ठे होकर काम करते हैं हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अलग अलग लेवल में और डिफरेंट कंटेक्स्ट में। डाटा सिक्योरिटी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या एड्रेस करती है कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, ये पोटेंशियल रिस्क, जितने भी रिस्क से हैं, ये बच जाएं और इंश्योर द सेफ्टी ऑफ डेटा। यहाँ पर हमारे टाइप्स ख़त्म होते हैं। लेट्स मूव टू द थ्रेट्स एंड चैलेंजेस टू साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। साइबर सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स और चैलेंजेस हैं इंडिया में भी उतने ही हैं जितने अदर कंट्रीज़ में। सिर्फ यही नहीं है कि ये जो चैलेंजेस हैं हमारे इंडिया के लिए हैं, नो, और भी कंट्री के लिए ये चैलेंजेस हैं, वो भी ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। कुछ कुछ चैलेंजेस और थ्रेट्स हैं जो हम अभी आपको बताएंगे। जैसे फर्स्ट हो गया हमारा, पहला चैलेंज क्या है हमारी इंडिया की साइबर सिक्योरिटी के लिए? साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स यानी किसी भी टाइप के अटैक्स हो सकते हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं, लीक कर सकते हैं उसको। हमारे सेंसिटिव, हम कह सकते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो भी लीक कर सकते हैं। लाइक आजकल बहुत सारे लोग वायरल कर रहे हैं चीज़ों को, वो साइबर अटैक्स की वजह से होता है। इंडिया जो है वो बहुत सारे साइबर अटैक्स फेस कर रही है, लाइक फिशिंग, मालवेयर, रैंसमवेयर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक्स। ये जो है ये किस किस को टारगेट करती है? सबसे पहले तो इनका जो टारगेट है वो कौन होता है? इंडिविजुअल मासेस, कॉमन मासेस, जो पीपल हैं जिन्हें पता नहीं है, जो नए नए फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, वो कैसे शिकार बन जाते हैं इसका। और इनका टारगेट सिर्फ कॉमन मासेस नहीं, इवन बिजनेसेस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसका टारगेट बन रही है। हमारा सेकंड जो चैलेंज है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए वो है हमारा साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म मतलब कि कैसे जो बाहर के कंट्री के लोग हैं कैसे हमारा डेटा हैक करके हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कंट्री के लिए, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे हैक कर रहे हैं। साइबर टेररिज्म इज अ प्रीमेडिएटेड इन पॉलिटिकल मोटिवेटेड अटैक अगेंस्ट इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर सिस्टम, प्रोग्राम्स एंड डेटा विच मैनी अ टाइम रिजल्टेड इन वायलेंस। सबसे पहले तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड अटैक है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो अटैक है आउटसाइड द कंट्री, फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री और नो, विद इन द कंट्री भी हो सकते हैं। लाइक अगर किसी अपोजिशन भी करवा सकती है, ये टेररिज्म कर सकती है। हमारा थर्ड जो चैलेंज है वो है डाटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी क्या हो गया कि डिजिटलाइजेशन जो हो रही है हमारी पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए, डाटा प्राइवेसी जो है दैट इज़ बिकमिंग अ मेजर कंसर्न। सबसे पहले तो मेजर कंसर्न बन गया है, चाहे वो पर्सनली हो, चाहे वो पब्लिकली हो, गवर्नमेंट वाले हो, सबके लिए जो डाटा कंसर्न है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है कि डाटा जो है वो चोरी हो रहा है।
कुछ लोग मिसयूज़ भी कर रहे हैं। इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में। ये जो बिल है पास किया था इंडिया ने, फिर से देख लो, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में पास हुआ था इस जो चैलेंज है, इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए। बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स अ चैलेंज। कोई बिल पास करना या कोई एक्ट पास करना तो ईजी है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना आगे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटीज। इसमें क्या आ गया, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज जो हमारे पावर ग्रिड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, ये भी साइबर अटैक से बचे हुए नहीं हैं। इनके भी सोसाइटल इम्पैक्ट्स हैं, इनकी वजह से भी हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस। हमारे जो कॉमन मासिस हैं वो फ़ोन तो ले रहे हैं, बट उनको वो ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, नई नई एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, बट उनको अवेयरनेस नहीं है। एक सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है हमारी इंडिया की पॉपुलेशन का, दैट इज़ नॉट एडिक्वेटली अवेयर ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्क। उनको पता नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी रिस्क क्या क्या है, साइबर अटैक हो सकते हैं, डेटा लीक हो सकता है। ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है दैट कैन लीड टू रिस्की ऑनलाइन बिहेवियर्स। ऑनलाइन बिहेवियर रिस्की जो चीज़ें हो रही हैं ये अवेयरनेस ना होने की वजह से हो रही हैं। अवर नेक्स्ट चैलेंज इज स्किल गैप। स्किल गैप क्या है कि शॉर्टेज है हमारे इंडिया में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की, जो बता सकें कि चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। इस गैप को एड्रेस करना दैट इज़ क्रूशियल फॉर इफेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट साइबर थ्रेट। जब तक ये गैप जो है इस प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंचा जाएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं लाया जाएगा, तब तक अगर साइबर थ्रेट्स की तरफ जो हमारा कह सकते हैं हम कि साइबर अटैक्स बढ़ते रहेंगे, कम नहीं होंगे। नेक्स्ट चैलेंज इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडिया जो है वो इम्प्रूव कर रही है अपना फ्रेमवर्क फॉर साइबर सिक्योरिटी। ये जो चैलेंज है दैट चैलेंज लाइज इन इम्प्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग दिस रेगुलेशन इफेक्टिवली। जब तक ये जो बनाए गए हैं बिल्स और एक्ट, जब तक इनको प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, तब तक साइबर सिक्योरिटी को हम अच्छी तरह से सेव नहीं करके रख सकते। क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स। अब जो साइबर थ्रेट्स हैं, मैंने कहा कि सिर्फ विद इन द कंट्री नहीं होते या सिर्फ आउटसाइड द कंट्री नहीं होते, दोनों जगह से हो सकते हैं। बट मोस्टली जो अटैक्स हैं दैट आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ये क्या कर रहे हैं, दैट आर मेकिंग चैलेंजिंग फॉर इंडिया टू ट्रैक एंड प्रोसिक्यूट साइबर क्रिमिनल्स हु ऑपरेट अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। कि इंडिया के लिए ये जानना मुश्किल हो रहा है कि उस दूसरी कंट्री से हमारे इंडिया की तरफ कौन अटैक कर रहा है, कौन हमारा दुश्मन है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक इंडिया जो है, हम कह रहे हैं कि ग्रोइंग कंट्री है, वो अब डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया डेवलप कर रही है अपने आप को। इंडिया जो है उसने बहुत सारे टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की हैं, लाइक IoT, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे खतरनाक चीज़ है। न्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस अराइज ड्यू टू वल्नरेबिलिटीज इनहेरेंट इन दिस टेक्नोलॉजीज। इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस अराइज हो सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैलेंज जो है सप्लाई चेन रिस्क। सप्लाई चेन रिस्क क्या है कि फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड रहना। जो प्रोवाइडर्स हैं वो सप्लाई चेन रिस्क को प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम है दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय मैलिशियस एक्टर्स। पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या आ रहा है, साइबर अटैक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ टूल in geopolitical conflicts in India's strategic location and growing influence, making it a potential target. और इसके अलावा और भी बहुत सारी चैलेंजेस हैं हमारे इंडिया के लिए साइबर सिक्योरिटी को लेकर, दैट आर द डिजिटल डेटा थ्रेट, साइबर वारफेयर, उसके बाद लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर कंसर्न्स हो गया, लैक ऑफ एक्सपर्ट्स इन साइबर सिक्योरिटी। जब तक एक्सपर्ट्स नहीं आएंगे साइबर सिक्योरिटी को लेकर, वो लोगों को उस चीज़ के लिए अवेयर नहीं करवाएंगे, तब तक तो थ्रेट जो है साइबर सिक्योरिटी को लेकर वो बढ़ता ही रहेगा। लैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, ये एक स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म नहीं है हमारे जो ये साइबर अटैक्स को कंट्रोल करने के लिए। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इन चैलेंज को एड्रेस करने के लिए इंडिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव और कोऑर्डिनेटिव अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल, इंडिया को इन सबके साथ की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो अपने साइबर सिक्योरिटी को जो कंसर्न है उसे बिल्कुल ख़त्म कर सके और हमारा जो इंडिया है
इंडिया की जो साइबर सिक्योरिटी है वो अच्छी तरह से प्रोटेक्ट हो सके। ये क्या इंक्लूड करता है? साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस, स्किल्स डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर साइबर थ्रेट मिटिगेशन। कि बहुत सारी कंट्रीज़ को मिलकर आगे आना चाहिए ताकि वो जो कंसर्न है साइबर सिक्योरिटी को लेकर उसके लिए उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सके। यहाँ पर हमारा चैलेंजेस भी ख़त्म होते हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में हम इनिशिएटिव्स करेंगे टेकन बाय द इंडिया टू काउंटर डाटा थ्रेट चैलेंजेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।